सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कैसे आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आपको आंसर करना होगा, कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा, है ना। लेकिन जब हम लोग आज की इस क्लास में ये स्टार्ट करेंगे तो आप भी ऐसा ही मान के चलिएगा कि आपको अभी एक्टिव पैसिव के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल अभी नहीं पढ़ा है आपने। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। जिन्होंने इसको पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है बच्चों तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आज ये क्लास देखने के बाद आपको जरूर समझ में आएगा। इसलिए आप भी प्रयास करेंगे इसको समझने का, और हमारे द्वारा भी पूरा प्रयास होगा बच्चों कि हम हर एक रूल को डिस्कस करें, है ना, पूरी क्लास में, ताकि आपके भी अंदर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट ना रह जाए। आपने अगर एक बार क्लास को देखा है तो हर एक कंफ्यूजन आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखते हैं, एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से देखेंगे और ऐसा मानेंगे कि अभी जो है आपने बिल्कुल भी इसे नहीं पढ़ा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बच्चों इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, है ना। इनको आपस में हम लोग चेंज करना देखेंगे बच्चों, है ना। किसका? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कि एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, और पैसिव वॉइस में अगर होगा तो एक्टिव में कैसे करेंगे। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस सुनिएगा। लेकिन बच्चों एक बात आपसे कहना चाहते हैं, जो कि इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको पढ़ने से पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए। हमारी पिछली क्लासेस अभी टेंसेस की हुई थी, और उम्मीद है कि आप सभी ने टेंसेस की क्लासेस को, सारी क्लासेस को अच्छे से पढ़ा होगा। क्योंकि देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जब भी आप समझेंगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जितने भी टेंस होते हैं उनमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म यूज होती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या सेकंड या थर्ड या आईएनजी फॉर्म, ये आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों, है ना। तो अगर इसके पहले आपको टेंस नहीं क्लियर है, उसमें ये नहीं क्लियर है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो पहले आप पिछली क्लासेस को देखिए। और बच्चों पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया गया है हर टेंसेस को। अगर देखिए 12 टेंस होते हैं पूरे, तो 12 ऐसा नहीं हम लोगों ने किया था कि जो है एक ही क्लास में पूरा कर दिया हो। बच्चों पूरी 12 क्लासेस हुई थी टेंस की, आपको सब मतलब देखने को भी मिला होगा, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, तो कोई भी डाउट नहीं होगा इसको। अगर आपको सारे टेंस क्लियर है बच्चों, और उसकी हर एक हेल्पिंग वर्ब भी आपको क्लियर है, तो आप मान के चलिए कि यहाँ आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, है ना। और पूरा प्रयास होगा बच्चों कि आपका कोई डाउट ना रहे, है ना। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे एकदम स्टार्टिंग से। देखिए बात कर लेते हैं बच्चों कि अंग्रेजी भाषा में वॉइस जो है 2 प्रकार की होती है। अंग्रेजी भाषा में जो वॉइस होती है, मतलब जो वाच्य होते हैं बच्चों, वो कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है बच्चों एक्टिव वॉइस, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों कृतवाच्य, है ना। और दूसरा होता है बच्चों पैसिव वॉइस, जिसको बोलते हैं कर्मवाच्य। अब आप सोचेंगे मैम कृतवाच्य और कर्मवाच्य, देखिए सुनिएगा बच्चों, ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो कहलाता है बच्चों एक्टिव वॉइस, है ना, कर्ता प्रधान होता है। और ऐसा वाक्य जिसमें कर्म प्रधान होता है वो कहलाता है पैसिव वॉइस। तो समझ में आया कैसे? जैसे मैंने कहा बच्चों कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, तो मैं पढ़ा रही हूं ना, मैं आई यहां पर क्या है? कर्ता है। तो ये हुआ, जैसे मैंने बोला मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ बच्चों? एक्टिव वॉइस का। अब जैसे मैंने ऐसे करके बोला कि मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, तो यहां पर जो है कर्म प्रधान है बच्चों, है ना। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा बच्चों? पैसिव वॉइस का। तो जिसमें कर्ता प्रधान होगा, जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रही हूं तो मैं, तो ये होगा बच्चों क्या? एक्टिव वॉइस। और मैंने कहा कि आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, तो इसमें क्या है? कर्म प्रधान है, तो वो कौन सा होगा? पैसिव वॉइस। इसलिए मैंने रिपीट किया, आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए, ताकि एक बार पढ़िए और सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए, मतलब कोई भी डाउट ना रह जाए। तो इतना क्लियर है बच्चों। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, यहाँ पर मैंने कई ये रखे हैं, 4 एग्जाम्पल रखे हैं। साथ में देखिए बच्चों एक्टिव वॉइस का भी रखा है, पैसिव वॉइस का भी रखा है, और हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या है बच्चों एग्जाम्पल यहाँ पर, मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है मोहन, है ना। मोहन पत्र लिखता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है क्या? प्रधान।
प्रधान मतलब ये मेन है बच्चों, कि मोहन पत्र लिखता है ना, तो ये एक्टिव वॉइस का हुआ। अब जब पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो इसमें कर्म प्रधान होगा। कर्म इसमें क्या है बच्चों, हमारा लेटर है ना, एक पत्र, तो ये क्या आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, मतलब ये प्रधान हो जाएगा, ये मेन हो जाएगा। ठीक है, तो ए लेटर इज रिटन बाय मोहन, मतलब एक पत्र लिखा गया मोहन के द्वारा, तो ये हो गया बच्चों पैसिव वॉइस, है ना, समझ में आया। अगला देखते हैं बच्चों। और हाँ, अभी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, अभी हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर इज क्यों आया है, बाय क्यों लगाया है, सब्जेक्ट पहले क्यों आया है, ऑब्जेक्ट बाद में क्यों गया है, ऐसा ये सारा कुछ अभी क्लियर करेंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन अभी बस इतना आप समझिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, मतलब जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो कहलाता है बच्चों एक्टिव वॉइस, और जिसमें हमारा कर्म प्रधान होता है वो कहलाता है पैसिव वॉइस। अब देखिए अगला उदाहरण देख लीजिए एक बार। ही किल्ड अ स्नेक, है ना, उसने एक सांप को मारा। तो किसने मारा बच्चों, उसने एक सांप को मारा। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वही सर्वप्रथम है, मतलब वही यहाँ पर प्रधान है, मेन है ना। तो अब जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमारा कर्म आ जाएगा पहले, कर्म प्रधान हो जाएगा, मतलब ए स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, मतलब एक सांप मारा गया उसके द्वारा, ऐसे। लेकिन अर्थ नहीं बदलता है बच्चों, बस इसमें प्रधानता बदल जाती है कि उसमें हमारा सब्जेक्ट मेन हो जाता है और इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मेन हो जाता है, बस इतना बच्चों, है ना। थर्ड क्या है, शी विल वॉश हर क्लोथ्स, वह अपने कपड़े धोएगी, वह धोएगी ना, वह, तो यहाँ पर शी देखिए ये है सब्जेक्ट, इसलिए ये एक्टिव वॉइस का हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रधान कौन है, शी, सब्जेक्ट। और उसके बाद इसमें क्या है बच्चों, कर्म को ही पहले कर दिया गया, मतलब इसके जो हर क्लोथ्स, उसके कपड़े, तो उसके कपड़े, है ना, हर क्लोथ्स विल बी वॉश्ड बाय हर। अब आप सोचेंगे कि मैम यहाँ पर शी को हर, तो ये सारे अभी रूल देखेंगे बच्चों, बस इतना आप पहले समझ लीजिए। तो इसमें क्या हुआ कि वह अपने कपड़े धोएगी, उसके कपड़े धोए जाएंगे उसके द्वारा, बस इतना हो गया। एक क्या है बच्चों, आई एम ईटिंग फ्रूट्स, मैं फल खा रहा हूं, ये हो गया यहाँ पर आई एम ईटिंग फ्रूट्स, तो एक्टिव वॉइस का हो गया। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, कर्म प्रधान हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा फ्रूट्स आर बीइंग ईटन बाय मी, मतलब फल खाए जा रहे, फल खाए गए मेरे द्वारा, ऐसे बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए अंग्रेजी भाषा में इतना ध्यान में रखिएगा कि वॉइस दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा पैसिव वॉइस होता है। जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो एक्टिव वॉइस होता है, और जिसमें हमारा कर्म प्रधान होता है वो पैसिव वॉइस होता है, सिंपल है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग देखेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका एक थोड़ा सा रूल देख लेते हैं कि क्या इसमें मेन होता है, फिर हम लोग एक टेबल देखेंगे बच्चों, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टेंस किस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या है बच्चों, देखिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है, और जिस पर कार्य किया जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल। ठीक है बच्चों, तो क्या है कि सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या ले आते हैं, तथा ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः बाय लगा देते हैं। अभी उदाहरण देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक एक्टिव वॉइस का उदाहरण देखिए, द पुलिस मैन हैज कॉट द थीफ। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, पुलिसमैन, हैज है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, कॉट क्या है मेन वर्ब, और द थीफ क्या है ऑब्जेक्ट। तो अगर हम लोग अभी देखें कि एक्टिव वॉइस में बच्चों क्या फॉर्मूला आ रहा है कि सबसे पहले हमारा आया है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर आई है हमारी हेल्पिंग वर्ब, है ना, उसके बाद आया है क्या है हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर क्या है बच्चों हमारी यहाँ पर मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब है, और फिर क्या है बच्चों ऑब्जेक्ट है। यही आपको खास मिलेगा, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इतना समझ जाएं। और देखिए बच्चों हम बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे ताकि आप एक बार शांत होकर बिल्कुल आराम से एक क्लास को देख लें, फिर उसके बाद आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इतना क्लियर है बच्चों। देखिए द पुलिस मैन में सब्जेक्ट क्या है पुलिस मैन, उसके बाद हैज हो गया बच्चों हमारा हेल्पिंग वर्ब, कॉट हो गया मेन वर्ब, और द थीफ क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये है बच्चों एक्टिव वॉइस का, किसका है
एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का, जब भी इसको हम लोग पैसिव वॉइस में करेंगे बच्चों, तो जो हमारा इसमें सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो जो सब्जेक्ट है, पहले इसको समझ लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है मतलब द थीफ, वो हमारा पैसिव वॉइस में बन जाएगा सब्जेक्ट। समझ में आया। तो सब्जेक्ट देखिए, द थीफ, ऑब्जेक्ट को बना लिया सब्जेक्ट, तो क्या लिख दिया, द थीफ पैसिव वॉइस में। फिर बच्चों यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज बीन। क्यों लगाएंगे, देखिए अभी यहाँ क्लियर कर देते हैं, फिर अभी टेबल देखते हैं तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारा हैज लगा हुआ है बच्चों, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो जब भी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसलिए लग जाएगा हैज बीन। और फिर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में रहती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में रहती है। और ये लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का है तो ऑलरेडी इसमें भी थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है। और फिर बाय का यूज कर देते हैं बच्चों, और इसमें हमारा सब्जेक्ट था द पुलिसमैन, तो ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आया। तो जो इसमें ऑब्जेक्ट था बन गया सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म, एंड उसके बाद लगाएंगे बाय, और फिर द पुलिसमैन। द पुलिसमैन हमारा जो सब्जेक्ट था वो बन गया ऑब्जेक्ट, और जो इसमें ऑब्जेक्ट था वो बन गया सब्जेक्ट। समझ में आया, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला बच्चों ये देखा। अब पैसिव वॉइस में जब भी आप बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, है ना, मेरे साथ चलिएगा। फिर बच्चों हम लोग लगाएंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब। ये हमें अभी समझना है कि कौन सा टेंस किसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये अभी अभी टेबल देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया पहले सब्जेक्ट के प्लेस पे, फिर बच्चों हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब होगी उसमें क्या होगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी बच्चों, थर्ड फॉर्म होगी। मतलब यही जो मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। और फिर क्या है बच्चों, बाय लगाएंगे हम लोग, बाय लगाएंगे, बाय हम लोग लगाएंगे जब भी ये ऑब्जेक्ट मतलब अपना यहाँ पर जब सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बाय लगा दिया हम लोगों ने, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आया था तो सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। मैंने इसको बहुत आराम से बताया बच्चों, क्योंकि देखिए जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए समझना थोड़ा सा मतलब उन्हें तो आएगा ही आएगा समझ में अच्छे से, ठीक है। लेकिन जिन्होंने अभी एक बार भी नहीं पढ़ा है, उनको जरा सा भी नहीं पता है इसके बारे में, उनको भी कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, और जब भी पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। कोई भी समस्या है नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने मेन उस पर आते हैं, क्या बच्चों, कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए, है ना। अब देख लेते हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, जैसे मैंने बच्चों ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो मैं इसको अब इरेज करती हूँ, और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे चेंज करेंगे बच्चों। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आराम से पढ़ाएंगे, ताकि आप लोग, मैंने पहले भी बोला बच्चों कि एक बार इस क्लास को देखें और उसके बाद जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। क्या है बच्चों, देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होगा रूल, देखिए ये टेबल रखी है बच्चों, इसको एक बार देखने के बाद आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएंगी। तो पहले एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जब हम लोगों ने बच्चों टेंसेस पढ़े थे तो टोटल टेंस कितने होते हैं, 12, मतलब 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनके 4 पार्ट पढ़े थे हम लोगों ने, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल कितने हुए बच्चों, 12। लेकिन जब भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात करेंगे हम लोग, और इसमें देखेंगे कि पैसिव वॉइस किसकी किसकी बनेगी, है ना, तो बच्चों इनमें से सिर्फ और सिर्फ 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनेगी। कितने, 8, है ना, और 4 की बच्चों नहीं बनेगी, है ना, 8 की बनेगी। इतना समझ में आया। अब कौन से वो 8 है और कौन से वो 4 है उनकी बात कर लेते हैं इसमें। तो देखिए बच्चों, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी तरह पास्ट और फ्यूचर। ये आपको टेंस दिख रहे हैं बच्चों, है ना। अब देखिए जब आप लोगों ने टेंस पढ़ा था बच्चों, तो उसमें आपको क्लियर है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और सब्जेक्ट के अनुसार मतलब सिंगुलर या प्लूरल देख करके एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू और डज,
है ना, और जो इंट्रोगेटिव होते हैं उनका भी तरीका पूरा अच्छे से समझा था। तो ऐसे आपको हेल्पिंग वर्ब क्लियर है। जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे बच्चों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई भी, जैसे अभी एक्टिव वॉइस आपको दिख रहा है, मान लीजिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर। जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि अगर हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर। इतना समझ में आया। और अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ही लगाएंगे। उसके साथ में बच्चों हम लोग लगा देंगे बीइंग, यानी इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। कोई भी कंफ्यूजन है? और फिर अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लगाएंगे हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये आपको क्रॉस दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चार है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक ये बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन चार का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, बाकी 8 आपको दिख रहे हैं इनकी बनेगी, है ना। इतना समझ में आया बच्चों। और फिर अगर हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसमें हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज वर का यूज करेंगे। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज वर ही लगाएंगे, लेकिन उसके साथ में क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, ठीक है। और अगर पास्ट परफेक्ट में है तो फिर हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, हैड बीन, ठीक है। और मतलब ये हैड बीन किसमें लगती थी हेल्पिंग वर्ब, जो हम लोगों ने टेंस पढ़ा था, तो हैड बीन बच्चों हम लोग इसमें यूज करते थे ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन जब भी हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और हमारा सेंटेंस होगा किसमें बच्चों, मतलब हमारा जो सेंटेंस होगा वो किस टेंस में होगा, मान लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, तो उसमें हम लोग लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हैड बीन का यूज करेंगे। ऐसे ही, इसीलिए ये टेबल है बच्चों ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। फिर अगर हम लोग बात करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और उसकी हमको पैसिव वॉइस बनानी है, तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग विल बी, शैल बी का यूज करेंगे बच्चों, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब देखिए इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए पहले सारे रूल्स को डिस्कस कर लेंगे, और बहुत रूल है ही नहीं बच्चों इसमें, अभी तो ये पहली ही चार्ट हम लोगों ने देखी है, तो इतना क्लियर है बच्चों, है ना। अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपको बिल्कुल भी क्लियर है। चलिए देखते हैं क्या है बच्चों, कि सब्जेक्ट समझते हैं ना। यदि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन भी जानते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, है ना, वही प्रोनाउन होते हैं। संज्ञा मतलब नाउन के स्थान पर, ठीक है। तो उसे निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, और अंत में बच्चों हम लोग क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। अब देखिए क्या है, कैसे, क्योंकि इनको भी देखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, है ना, या पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे, तो इनमें कैसे चेंज होगा। एक्टिव वॉइस में, है ना, ये हो गया हमारे, ये सब्जेक्ट है मान लीजिए, और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर एक्टिव वॉइस में आई है सब्जेक्ट, तो जब भी ये ऑब्जेक्ट बनेगा बच्चों तो क्या लगेगा इसमें, बाय मी। आई को चेंज करेंगे बाय मी में, सब में बाय लगाएंगे, है ना, बाय लगाएंगे, लेकिन आई को ऐसे याद रखिए मी में चेंज करेंगे। वी को चेंज करेंगे बच्चों बाय अस में, है ना। और अगर हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है यू, तो इसको चेंज करेंगे बाय यू में ही, ठीक है, बाय यू मतलब बाय लगाएंगे। और अगर ही है तो बाय हिम हो जाएगा, शी है तो बाय हर हो जाएगा, इट है तो बाय इट हो जाएगा, दे है तो बाय देम हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इतना याद रखिएगा आप सभी लोग, कि जब भी ऐसे होगा तो आई को बाय मी में, वी को अस में, अभी तुरंत माइंड में सेट करिए, यू को बाय यू में, ही को बाय हिम में, शी को बाय हर में, इट को बाय इट में, और दे को बाय देम में। अब इतना मैंने बोल दिया। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों आगे, कि विभिन्न टेंसेस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने की विधियां। मतलब अब हम लोग साथ साथ में एग्जाम्पल भी देखेंगे। और बच्चों देखिए आपके एग्जाम में जब भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों,
है ना, और एक दिया होगा कि या तो उसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, और शायद ऐसे भी आ सकता है कि पैसिव में दिया है तो एक्टिव में चेंज करना होगा, है ना, और इम्परेटिव सेंटेंसेस का भी तो पूरा डिस्कस करेंगे बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस सुनिए आप एक बार। अभी देखिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल को देख लेते हैं, है ना। अभी अब इतना क्लियर है ना कि पूरे 12 टेंस है, 12 टेंस में 4 की नहीं बनेगी, बाकी 8 के हम लोग पैसिव वॉइस देखेंगे, बनाना सीखेंगे, है ना। 4 की नहीं बनेगी, और वो 4 कौन से हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है बच्चों, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अभी फिर से हम याद दिला रहे हैं, जिसने अभी टेंसेस की क्लासेस नहीं देखी हैं वो एक बार जाइए, सारे टेंसेस को क्लियर करिए, फिर यहाँ पर कूदिएगा, ठीक है। चलिए अब एक्टिव वॉइस में आप फटाफट देखते हैं बच्चों, और पैसिव वॉइस। इधर मिलेगा आपको लिखा हुआ एक्टिव वॉइस, और इधर मिलेगा आपको पैसिव वॉइस, ठीक है। देखिए एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है ही फ्लाइज अ काइट, है ना, वह एक पतंग उड़ाता है, ऐसे बन गया। अब जब चेंज करेंगे बच्चों पैसिव वॉइस में, तो देखिए सब्जेक्ट को बना देंगे, क्या बना देंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट बना देंगे, है ना। हमारा सब्जेक्ट है और इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको बना लेंगे सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? एक काइट, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है? एक काइट, लिख दिया हम लोगों ने। चलिए अब देखिए तुरंत पहचानिए बच्चों कि ये किस टेंस में है। ही फ्लाइज अ काइट। अब आपने टेंसेस पढ़े हैं, तुरंत आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगा हुआ है। अच्छा, तो ये कौन सा हुआ बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब भी हम लोग पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं? इज एम आर, है ना, इज एम आर। क्योंकि इसीलिए मैंने ये अभी बच्चों आपको चार्ट दिखाई है। ये चार्ट हम लोगों ने क्यों देखी है? इसीलिए देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज एम आर, ठीक है। इसीलिए बच्चों ये हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इज, और इसमें होती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है बच्चों? फ्लाई, है ना। तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी, क्या होगी? फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये होती है ना थर्ड फॉर्म। और फिर बाय लगाएंगे बच्चों। हिम कैसे आया यहाँ पर? तो देखिए ही को चेंज करेंगे बाय हिम में, अभी पढ़ा हम लोगों ने। और मान लीजिए यहाँ होता शी, तो यहाँ क्या होता? बाय हर। यहाँ होता अगर इट तो बाय इट। ऐसे समझ में आया? इसलिए ठीक है। तो एक काइट इज फ्लोन बाय हिम। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्लियर हुआ ना बच्चों पैसिव वॉइस का? पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद क्या है बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा। फिर क्या है बच्चों? बाय, है ना। फिर बाय के बाद क्या है हमारा? यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे वो देखना है। और इसका जानते ही हैं, इसका कैसे होगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS, और फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। क्योंकि वर्ब यहाँ पर इसमें, हाँ ये SEIS मतलब मेन वर्ब होगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं क्योंकि SEIS लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों आगे, इसको मैं कर देती हूँ इरेज। अब देखिए जितने भी रूल आने थे वो सब हम लोगों ने देख ही लिया है बच्चों, तो अब करेंगे फटाफट। अगला उदाहरण देख लेते हैं। देखिए सी डज नॉट राइट लेटर्स, तो यहाँ पर क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट है लेटर्स, तो सब्जेक्ट बना दिया लेटर्स, आर लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। किसके अकॉर्डिंग? अच्छा आर ही क्यों लगी है बच्चों? आर ही क्यों लगी है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? लेटर्स हैं, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट उसको अगर सब्जेक्ट बना लेंगे तो उसके ही अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो आर लगाएंगे, और ये निगेटिव में था तो नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बाय लगा के हर लिख देंगे। हर क्यों लिखा? क्योंकि शी को चेंज करेंगे हर में, है ना। बाय लगा के शी को चेंज करेंगे बाय हर, ऐसे लिखना है। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों क्या है। तो ये हमारा पहला था बच्चों अफर्मेटिव का, एक हम लोगों ने देखा, है ना। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा एक निगेटिव का। अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव के सारे तरीके, इसीलिए मैंने हर एक एक करके सारे एग्जाम्पल रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अफर्मेटिव का भी मिलेगा आपको देखने को, निगेटिव भी मिलेगा, इंट्रोगेटिव भी मिलेगा, और सारे टेंसेस के देखेंगे बच्चों, डिटेल में समझेंगे बिल्कुल कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखेंगे, फिर जिस जिस टेंस की बनती है पैसिव वॉइस, अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा था, उसको पूरा समझेंगे। अब बच्चों है यहाँ पर इंट्रोगेटिव में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। डू यू रीड न्यूज़पेपर? क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लग जाएगी? इज एम आर लगाना है, तो हम लोग न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज।
और हमारा न्यूज़पेपर है, देखिए द न्यूज़पेपर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो इसको बना लेंगे सब्जेक्ट, बना लिया भैया, है ना। और फिर बच्चों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज तो हम लोगों ने आगे कर दिया। फिर यहाँ पर देखिए रीड है, तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होगी, क्योंकि रीड 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 ही होता है ना, तीनों फॉर्म सेम होती हैं। फिर लगा देंगे बच्चों बाय, और बाय लगाने के बाद लिख देंगे बच्चों यहाँ पर यू, क्योंकि यू को चेंज करेंगे यू में। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? क्योंकि इंट्रोगेटिव है। चलिए अगला देखिए बच्चों, डज मोहन नॉट ईट राइस, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही देख रहे हैं इसलिए है, ठीक है। तो डज मोहन नॉट ईट राइस, तो यहाँ क्या होगा, इज राइस, राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, इज ही लगाएंगे बच्चों, ठीक है। नॉट ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मोहन, ठीक है। अब हाँ देखिए, जहां भी हमको अगर यहाँ पर मान लीजिए हमें प्रोनाउन मिलता है तो हम लोग चेंज करेंगे बाय यू, बाय हर, बाय हिम में, लेकिन यहाँ पर तो हमारा नाउन है बच्चों, है ना, नाउन है तो नाउन ही लिखेंगे, वहां पर जो भी नाउन होगा बस बाय लगा के नाउन लिख देंगे, मतलब मोहन लिख दिया बस, ठीक है। चलिए फिर क्या है, वाई डू यू बीट योर सर्वेंट, आपने अपने नौकर को क्यों पीटा, ठीक है। तो देखिए वाई सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे भैया, लिख दिया। इज क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इज लगाएंगे हम लोग यहाँ पर सर्वेंट के अकॉर्डिंग, है ना, योर सर्वेंट। और बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा देंगे, और यू है यहाँ पर तो चेंज कर देंगे यू में ही, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। एक देख लेते हैं हम लोग, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए हर एक एग्जांपल रखे हैं बच्चों। हु मेक्स अ नॉइस, हु, जब भी हु आएगा बच्चों तो हमें क्या इसमें लगाना होगा, पैसिव वॉइस बनाते समय बाय हुम, ठीक है, बाय हुम लगाएंगे। फिर उसके बाद बच्चों ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, तो इज लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, हु, मतलब यहाँ पर हमारा कर्ता छिपा हुआ है, कर्ता छिपा हुआ है मतलब सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे बाय हुम, क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पर हु मेक्स अ नॉइस। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट और कोई नहीं समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि जहां भी हु ऐसे ये वर्ड मिलते हैं यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हुआ होता है, छिपा हुआ होता है उसी में, ठीक है। तो क्या होगा, बाय हुम, हु के प्लेस पे यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, बाय हुम। फिर लग जाएगा इज ए नॉइस मेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से बनाएंगे अगर हमारे हु वाले इसमें सेंटेंस आते हैं तो, बस इतना क्लियर रखिएगा। तो देखिए बच्चों, अभी फर्स्ट देखने में हम लोग को टाइम लगा है, अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा तरीका। अब सबके एग्जांपल एक एक हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखा, अब आते हैं, हाँ एक चीज और देख लेते हैं जो कि एकदम बेसिक सी है, इतनी देर से हम लोग देख ही रहे थे। क्या है कि एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में, ये है भैया एक्टिव वॉइस, इसके अफर्मेटिव में एक ही मिला है आपको, लेकिन मैंने यहाँ सारे रखे हैं बच्चों, अफर्मेटिव का भी रखा, निगेटिव का भी रखा, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप भी रखा, सेकंड टाइप भी रखा, सेकंड टाइप मतलब जो एक यस नो टाइप होता है, दूसरा क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है, उसको भी रखा, और हमने यहाँ पर हु वाले भी रखे। तो यहाँ क्या है कि एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल आती है, क्योंकि हम लोगों ने टेंस पढ़े हैं, है ना, आती है। तथा कर्ता के एक वचन होने पर क्रिया में SCIS लगाते हैं, बिल्कुल ये बात पता है ना। अभी क्या है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं बच्चों, तो पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब बच्चों, है ना, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ये एक थोड़ा सा लय बनी हुई है हमारी ना, तो इज आर एम लिखा है, कोई बात नहीं, इज एम आर भी बोल सकते हैं, आती है, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बस इतना याद रखिएगा बच्चों कि जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की हमेशा आपको थर्ड फॉर्म ही लिखना है, हमेशा, ठीक है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, बस इतना ध्यान में रखिएगा। और एक्टिव वॉइस में तो हमारे टेंसेस के अकॉर्डिंग मतलब जैसी हेल्पिंग वर्ब लगी होगी वैसी मेन वर्ब की फॉर्म यूज होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं फटाफट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बच्चों हम लोगों ने कैसे पढ़ा था, इसमें क्या यूज होता है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है। निगेटिव सेंटेंस में हम लोग डिड का यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोग तरीका जानते ही हैं, है ना। तो इसमें क्या है बच्चों, एक्टिव वॉइस का देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है ही हेल्प्ड मी,
जैसे ही आपने देखा भैया सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है पैसिव में। सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। तो चलिए भैया बना देते हैं। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए इसमें। तो मी है ऑब्जेक्ट, मी है, और मी चेंज हो जाएगा आई में, है ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था। तो आई को मी में चेंज करेंगे, अगर मी होगा तो आई में चेंज कर देंगे, ऐसा था, है ना। तो देखिए मी है बच्चों, तो बन गया आई, ठीक है। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हम लोग वॉज वर्ब का यूज करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। अभी चार्ट में आपने देखा ही था। और वर्ब क्या है बच्चों? मेन वर्ब क्या है इसमें? हेल्प्ड, है ना। थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर होगी हेल्प्ड। बाय लगा देंगे बच्चों और हिम लिख देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर है हमारा सब्जेक्ट ही, तो ही के अकॉर्डिंग लिख देंगे हिम। कोई भी समस्या है? नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है देखिए, शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रेन। शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रेन। अब देखिए द चिल्ड्रेन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए द चिल्ड्रेन, है ना। इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए वर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लोग वॉज वर लगाएंगे। मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते थे ना, तो कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते, मतलब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, या प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करके करते हैं, है ना। तो क्या है बच्चों यहाँ पर पैसिव वॉइस में? द चिल्ड्रेन, वर लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाएंगे और हर लिख देंगे। हर क्यों लिख देंगे? शी को चेंज कर देंगे बाय हर में। इतना समझ में आया? चलिए आगे देख लीजिए। डिड यू स्वीप द फ्लोर। डिड यू स्वीप द फ्लोर, क्या आपने फर्श पर झाड़ू लगाई थी, है ना, या लगाई। तो बच्चों यहाँ पर देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब पहले है, इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब को ही पहले रखेंगे जब भी इंट्रोगेटिव का भी होगा। और फिर क्या है बच्चों हमारा सब्जेक्ट द फ्लोर, है ना। और फिर क्या है बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म स्वेप्ट, फिर बाय लगाएंगे और यू लिखेंगे, क्योंकि यू को चेंज करेंगे यू में। तो ऐसे बनेगा बच्चों, कोई भी समस्या नहीं है। आगे देख लेते हैं अगला। डिड दे नॉट बाय ऑरेंजेस, मतलब क्या आपने संतरे खरीदे थे या खरीदे, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगेगी बच्चों वर। ऑरेंजेस मतलब ये ऑरेंज, अरे भैया फल, है ना। नॉट बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाएंगे, देम लिखेंगे। देम क्यों लिखेंगे बच्चों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है दे, और दे को जब भी ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे तो लिख देंगे देम, बाय लगा के देम। तो ऐसे हो जाएगा कि वर ऑरेंजेस नॉट बॉट बाय देम, कि मतलब क्या नारंगी, मतलब यही तो बोलेंगे ऑरेंज, उसके द्वारा खरीदे गए। किसके द्वारा बच्चों? यहाँ पर दे की बात हो रही है ना, उनके द्वारा खरीदे गए। तो ये ऐसे होगा बच्चों। आगे देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। व्हाट डिड यू ईट टुडे, आज आपने क्या खाया, है ना। आज आपने क्या खाया बच्चों? देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले है तो पहले रख दीजिए, अगर पैसिव वॉइस आप बना रहे हैं कोई भी समस्या नहीं। बस देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले रख दिया, हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब भी इसमें हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज वर्ब। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली ये हेल्पिंग वर्ब लगा के, ठीक है। लेकिन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, किसमें बच्चों? पैसिव वॉइस में, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा दिया, यू का यू ही लिखेंगे, सब्जेक्ट है यू तो यू ही लिखेंगे, और टुडे हमेशा टाइम को लास्ट में लिखिए, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है। फिर अगला देख लीजिए बच्चों, हु ब्रोक द जग, जग किसने तोड़ा। तो क्या है बच्चों? देखिए बाय हुम, जब भी हु होगा तो इसके प्लेस पे क्या होगा? बाय हुम, और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज, है ना, एक वचन के ही अकॉर्डिंग लगाएंगे वॉज द जग ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क। कोई भी समस्या है? बिल्कुल नहीं है, ये मैंने इसलिए लिखा है। देखिए जब भी बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो उसके अफर्मेटिव वाक्यों में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, यस बिल्कुल आती है। और पैसिव वॉइस जब भी बनाते हैं बच्चों तो इसमें वाक्यों में सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आती है, वो तो मैंने सारे एग्जांपल देखे अभी हम लोगों ने। और मुख्य क्रिया यानी जो मेन वर्ब होती है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहां तक कोई भी समस्या नहीं है। अब देख लेते हैं बच्चों हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। देखिए चाहते तो ऐसे भी रख सकते थे बच्चों, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमारे अकॉर्डिंग ये तरीका ज़्यादा बेटर है बच्चों, ताकि आप लोग की हर एक कन्फ्यूज़न दूर हो सके कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे होंगे तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, और अगर मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट में है तो कैसे चेंज करेंगे। इसलिए जो जो टेंस का बनता है हम सभी आपके सामने यहाँ पर
होगा। क्या है बच्चों इसका फ्यूचर इंडेफिनिट का, देख लीजिए एग्जांपल, वी शैल लर्न द पोयम। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, विल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल और शैल, विल और शैल। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो आपको देखिए एक्टिव वॉइस में यही मिलेगा, वी शैल लर्न द पोयम, मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, है ना। जब भी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बना दिया। फिर है हमारी बच्चों देखिए हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो यहाँ पर जब भी हम लोग ये चेंज करेंगे तो मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब लगा के चेंज करेंगे। क्या लगेगी इसमें, विल बी, शैल बी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे बच्चों हम लोग विल बी। अब आपको इतना तो क्लियर है ना कि विल बी का यूज कहाँ करते हैं, शैल बी का कहाँ करते हैं, क्योंकि आपने टेंस पढ़ा जरूर होगा पिछली क्लास में, ठीक है। तो द पोयम विल बी लर्न बाय अस, इसीलिए कहते हैं कि एक्टिव पैसिव जब भी पढ़िए तो अपने टेंसेस को एकदम क्लियर कर लीजिए। इसीलिए बच्चों हमारे द्वारा ही देखिए इतने डिटेल से आपको पढ़ाया गया है टेंस में, ठीक है। द पोयम विल बी लर्न बाय अस, ऐसे बन गया। अस क्यों आया बच्चों, क्योंकि वी को चेंज करेंगे अस में, ठीक है, बाय अस। चलिए अगला देख लीजिए, ही विल डू द वर्क केयरफुली। तो कैसे बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है हमारा, तुरंत ढूंढिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पर क्या होगा, द वर्क, है ना, ये होगा। अब कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहो कि केयरफुली को बना ले, नहीं बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या होगा, द वर्क, ठीक है। तो द वर्क इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे विल बी, है ना। और यहाँ पर डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म होगी डन। केयरफुली बाय हिम, है ना, केयरफुली लिखेंगे, फिर हमारा यहाँ पर बाय लगाएंगे बच्चों, और ही को चेंज करेंगे किसमें बच्चों, हिम में, ठीक है। ही को चेंज करेंगे हिम में, बाय लगा के बाय हिम। अगला देख लीजिए, ही विल नॉट रिंग द बेल। ही विल नॉट रिंग द बेल मतलब उसने घंटी, वह घंटी नहीं बजाएगी, है ना। तो इसको देखिए, द बेल तुरंत बना दिया भैया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया इसके अकॉर्डिंग विल, फिर लिख देंगे नॉट, है ना। और फिर इसमें बच्चों बी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, बी। जब भी निगेटिव सेंटेंस में पढ़ा था हम लोगों ने, तो जब भी ऐसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे ना, विल बी या फिर शैल बी, तो इनके बीच में आता था हमारा, क्या आता था बच्चों, बीच में हम लोग क्या लगाते थे, नॉट, जब भी निगेटिव सेंटेंस का पढ़ते थे, है ना। तो ये तो आपको इतना क्लियर होगा। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि यहां पर विल नॉट बी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग, रिंग, रैंग, रंग, है ना। और फिर बाय लगाएंगे और हिम लिखेंगे बच्चों, ही के अकॉर्डिंग हिम, ठीक है। अगला देख लीजिए फटाफट, हु विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो हु के प्लेस पे बाय हुम, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल, द क्वेश्चन पेपर बी सॉल्व्ड, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर ये लगाएंगे बच्चों, तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि हु के प्लेस पे क्या लगाएंगे बच्चों, बाय होम। ओके चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, व्हेन विल यू पे द मनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब है, लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। अब हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द मनी, तो इसको बना लेंगे सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा बच्चों, मनी, है ना। द मनी है, मतलब यहाँ पर ये द लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप ये सोचिएगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, द मनी। ओके ये द मनी होगा हमारा, ऑब्जेक्ट इसमें है तो इसमें सब्जेक्ट बना लेंगे। फिर बच्चों हम लोग लगा देंगे, यहाँ विल था तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग बी, है ना, बी लगा देंगे। और पे की थर्ड फॉर्म क्या होगी, पेड बाय यू। ओके यू है तो चेंज करेंगे यू में ही, अभी कोई समस्या नहीं है। एक और है कि द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द थीफ, सब्जेक्ट बना दिया, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर बाय लगा देंगे, और फिर हमारा जो यहां पर था सब्जेक्ट वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। कोई भी समस्या है नहीं ना बच्चों। देखिए क्या है कि पहले हमारा, देखिए इसके अकॉर्डिंग, देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि पहले होता है ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की होगी थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे बाय, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मतलब यहाँ पर लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। अब तो देखिए भैया कंफ्यूजन नहीं होगा, हर एक टेंस का इसीलिए अलग अलग देख रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल किसके थे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है। हाँ अब इसमें भी देख लेते हैं बच्चों। देखिए ये मैंने इसलिए भी लिखा है ना बच्चों, ताकि देखिए अभी तो आप पढ़ रहे हैं तुरंत समझ में आ रहा है, लेकिन जब मान लीजिए कभी भी ऐसे लगा आपको कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको पीडीएफ भी मिलती है, पीडीएफ भी आपने देखा, तो तब आपको ये ना थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए हो जाएगा, इसलिए रखा है। और इतना आपको क्लियर है क्योंकि इतने एग्जाम्पल देख लिए कि एक्टिव वॉइस के जो अफर्मेटिव वाक्य होते हैं बच्चों, उनमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, विल और शैल,
और जो मेन वर्ब होती है बच्चों उसकी कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। और पैसिव वॉइस में क्या था बच्चों, हम लोगों ने देखा कि जब भी इस टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है बच्चों, विल बी, शैल बी। विल बी शैल बी देखा है ना। और मेन वर्ब की जो मतलब मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। क्योंकि अभी बताया भैया चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भैया ये कौन सा है। देखिए सारे इंडेफिनिट देख लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। अब कौन सा देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए एक्टिव वॉइस का, है ना, फटाफट। फिर पैसिव वॉइस का देखते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर। देखिए बस अब एक एक चीज नोटिस करते चलिए और फटाफट एग्जाम्पल देखते चलिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आपको पता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब भैया क्या यूज होती है, मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं, सॉरी बच्चों, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है एज, एम, आर। और मेन वर्ब जब भी लिखते हैं हम लोग तो उसकी कौन सी, आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, है ना। मेन वर्ब में जो क्या कर देते हैं, आईएनजी ऐड कर देते हैं। तो यही है, ऐसे देखिए ही इज राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब भी इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, तो लिख दिया ए लेटर। और ये है हमारा बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सिर्फ बीइंग लगा देंगे बच्चों। तो इज बीइंग रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लगा देंगे बाय। और हिम क्यों लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ही को चेंज कर देंगे बाय हिम में। अगला देखिए फटाफट, ही इज नॉट इनवाइटिंग अस, है ना। तो अस को चेंज करेंगे बच्चों वी में, है ना। अस को चेंज करेंगे वी में, अभी देखा था हम लोगों ने पहले। तो अब इतना आप सेट कर लीजिए कि अस को चेंज करेंगे वी में, कर दिया भैया। वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे आर, फिर लगाएंगे नॉट और बीइंग लिखेंगे फिर, क्योंकि जब भी आर, बीइंग या यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इज बीइंग, एम बीइंग, तो नॉट अगर आएगा तो इसके बीच में लगेगा। ठीक है। इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम, हिम क्योंकि ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। अगला देख लेते हैं बच्चों, आर दे टेलिंग अ लाई, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो इज लगा देंगे, ए लाई हो जाएगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, बीइंग लिख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के देम को, देम चेंज कर देंगे, देम किसको, दे को चेंज कर देंगे देम में, मतलब दे यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए बच्चों इसलिए पूरे रखे हैं ताकि आपको किसी भी टेंस का मान लीजिए अफर्मेटिव मिलता है या निगेटिव मिलता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलता है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगला उदाहरण है बच्चों, इज शी नॉट कुकिंग फूड, तो क्या हो जाएगा, इज फूड नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर। समझ में आया ना कैसे हुआ बच्चों। अब यहाँ देखिए कंफ्यूजन नहीं हो, अगर अब भी कंफ्यूजन हो तो फिर समस्या है बच्चों, थोड़ा सा प्रयास करिए समझने का। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब यहाँ हम लोगों ने इज लगाया है फूड के अकॉर्डिंग, है ना। फिर नॉट लिखेंगे, बीइंग लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के हर लिख देंगे, क्यों, क्योंकि शी को चेंज किया गया है बाय हर में। ठीक है, अगला देख लीजिए, हु वाला देख लेते हैं, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो बाय होम इज अ सॉन्ग बीइंग संग, है ना। बाय होम मतलब हु के प्लेस पे क्या लिखेंगे, बाय होम, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ए सॉन्ग बीइंग संग। ओके, क्योंकि थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंगिंग है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा है, सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म संग। ओके, चलिए अब देखते हैं, हुम आर यू कॉलिंग, है ना। अगर इस तरीके से आता है बच्चों सेंटेंस तो कैसे बनाएंगे, देखिए हु, फिर लिख देंगे हम लोग यहाँ पर हु इज, है ना, और फिर लगा देंगे बच्चों बीइंग, क्योंकि पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा देंगे बच्चों, यू का यू में ही रखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा यू तो ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे तो बाय यू ही होगा। ओके, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये भी बच्चों वही है कि जब भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जानते हैं कि मेन वर्ब हमारी इज, एम, आर आती है और मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की बच्चों आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और पैसिव वॉइस में हम लोगों ने क्या किया, पैसिव वॉइस में ये किया कि जब हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग,
है ना, मतलब इज एम आर के साथ में बीइंग लगा दिया। और फिर क्या होता है बच्चों कि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है पैसिव वॉइस में। ये चीज इतनी क्लियर है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं बच्चों, क्या है, यू वर कॉलिंग मी एट द गेट। तो जब भी इसको ऐसे बनाएंगे बच्चों पैसिव वॉइस में, तो आप जानते हैं कि देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, वॉज वर्ब, है ना। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है ना। जब भी मेन वर्ब लिखेंगे उसमें आईएनजी, तो क्या है, यू वर कॉलिंग मी एट द गेट। पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो इसमें जैसे ये देखिए मी है बच्चों, चेंज कर देंगे किसमें, आई में, लिख दिया, ठीक है, आई में चेंज कर देंगे। उसके बाद क्या है बच्चों कि आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वॉज, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बीइंग लगा देंगे उसमें, ठीक है, तो लगा दिया बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर क्या हो जाएगा बच्चों, बाय यू। अब ये बचा हमारा यहाँ पर एट द गेट, तो लिख देंगे एट द गेट। ये दो ऑब्जेक्ट है, कभी भी ऐसा मिले आपको तो एक उठाइए आप, ये पूरा नहीं उठाएंगे मी एट द गेट ऐसे करके, एक उठाइए, मी को आपने बना लिया, मतलब ये ऑब्जेक्ट आपको मिला तो इसको बना लेंगे सब्जेक्ट, और फिर इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा के, हेल्पिंग वर्ब लगाया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर यू, देखिए लिखा हम लोगों ने, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाया यू एट द गेट। इस तरीके से बनाएंगे आप, ठीक है, कोई भी समस्या नहीं, मतलब एक उठाइए, या तो आप द गेट को उठा के फिर बना सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या है बच्चों अगला, ही वॉज नॉट गिविंग हेल्प। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हेल्प, तो हेल्प हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, हेल्प के अकॉर्डिंग वॉज, नॉट, बीइंग लगाएंगे, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगाएंगे बच्चों, फिर लिख देंगे हिम, क्योंकि ही को चेंज कर देंगे हिम में, कोई भी समस्या नहीं। फिर क्या है बच्चों, वर यू स्पीकिंग स्पीकिंग द ट्रुथ, है ना, तो वॉज सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया वॉज, द ट्रुथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वॉज, बीइंग लगा देंगे बच्चों, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकन, बाय लगाएंगे, फिर यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यू को चेंज करेंगे यू में ही। फिर वॉज शी नॉट बोरोइंग मनी, तो क्या हो जाएगा, वॉज ही लगाएंगे इसमें मनी के अकॉर्डिंग, ठीक है, मनी हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना देंगे इसको, फिर लगाएंगे नॉट, बीइंग, बोरोड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और हर, सी को चेंज कर देंगे हर में। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कि ये देख के कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि मैम यहाँ पर वॉज इसके जस्ट बाद में बीइंग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये टेंस में बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर करा था मैंने ये चीज, है ना। तो अभी जिस पॉइंट को लेकिन पढ़ रहे हैं वही डिस्कस करेंगे बच्चों। हु वॉज फिनिशिंग द वर्क, अगर इस तरीके से आता है आपका एक्टिव वॉइस में, तो हु के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों, बाय होम, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज, द वर्क बीइंग फिनिश्ड, ठीक है, बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे यहां पर। फिर क्या है बच्चों, एक वेयर वॉज ही प्लेसिंग द वॉच, है ना, प्लेसिंग, तो देखिए क्या होगा बच्चों, वेयर क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड पहले रखेंगे, द वॉच के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, यहाँ किसके अकॉर्डिंग था, ही के अकॉर्डिंग, तब भी वॉज था, यहाँ द वॉच के अकॉर्डिंग लगाएंगे वॉज, लेकिन यहाँ पर बच्चों लगाएंगे बीइंग, जो कि एक्टिव वॉइस में नहीं था। तो पैसिव वॉइस में जब भी करेंगे तो बीइंग लगाएंगे, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म बाय लगाएंगे, हिम को चेंज करेंगे किसमें, मतलब ये यहाँ पर सब्जेक्ट था हमारा ही, तो इसलिए यहाँ पर चेंज करेंगे हिम में, ठीक है बच्चों, सेम वही तरीका बनेगा। अब क्या है कि ये आपको पता था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब बच्चों हम लोग वॉज वर्ब यूज करते हैं किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसलिए एक्टिव वॉइस में आपको अफर्मेटिव वाक्यों में यहाँ अफर्मेटिव की लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको सारे दिखाए गए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, है ना। तो इसमें बच्चों हम लोग वॉज वर्ब यूज करते हैं, और जो मेन वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म होती है। और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं बच्चों, तो वॉज बीइंग और वर बीइंग का यूज करते हैं, है ना, वर बीइंग आता है यहाँ पर, ये कट है, और क्या होता है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है बच्चों। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि अभी जब पिछला हम लोगों ने देखा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बाद आना चाहिए था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन उसकी नहीं बनती है बच्चों। अभी पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 12 टेंस में सिर्फ 8 की बनती है, 4 की नहीं बनती है। तो यहाँ पर क्या है कि अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बोलेंगे, फटाफट डिस्कस करेंगे। किसका, एक्टिव वॉइस का। देखिए आई हैव रिटन द लेटर, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है बच्चों, हैज हैव यूज होती है ना, हैज हैव आपने पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब ये दोनों यूज होती हैं, और मेन वर्ब की जो भी फॉर्म होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है ना, थर्ड फॉर्म होती है किसमें,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो जब भी इसको बच्चों हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा, देखिए द लेटर, यहाँ पर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, बना देंगे सब्जेक्ट, बना दिया भैया, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैज, है ना, हैज बीन लगेगा, हैज बीन लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा करके, है ना, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हैज बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बच्चों रिटन बाय मी, ठीक है, बाय लगाएंगे, मी क्यों आया बच्चों, अब इतनी देर से पढ़ रहे हैं, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो फिर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, मी, क्योंकि बच्चों देखिए क्या है यहाँ पर आई को चेंज कर देंगे बाय मी में, ओके। अगला क्या है, यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच, तो द वॉच ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के यू में चेंज कर देंगे, यानी यू है यू में चेंज कर देंगे। अगला है हैज ही किल्ड द स्नेक, है ना, क्या उसने सांप को मारा, तो क्या है बच्चों कि हैज सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है द स्नेक, लेकिन यहाँ पर हमें लगाना है पैसिव वॉइस है इसलिए लगाना है बीन, ठीक है, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लिखेंगे और हिम, ओके, हिम, और फिर क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, हिम क्यों आया, क्योंकि ही को चेंज किया हिम में। अभी समस्या नहीं है ना बच्चों, एक बार मैं अभी भी देखिए, एक बार मैं ऐसे कर देती हूँ कि इसमें जब भी एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट का मान लीजिए आपको मिला, तो ये क्या है बच्चों, सबसे पहले देखिए आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिली, फिर क्या है ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे बना। जब भी पैसिव वॉइस में करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर नहीं, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब ही होगा बच्चों, है ना। फिर यहाँ पर ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो हमें भी यहाँ पर क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा, ठीक है, सब्जेक्ट लिखना होगा। फिर क्या है बच्चों बीन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग ये पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं इसलिए हैज बीन हैव बीन का यूज करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं, सॉरी बच्चों, हाँ क्या है ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा पहले हमारा ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखेंगे, फिर बीन लगा देंगे बच्चों, फिर क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म के बाद ये फिर हम लोग क्या करेंगे बाय लगा देंगे, लगा दिया। फिर बच्चों यहाँ पर जो हमारा ये क्या है हिम को चेंज किया गया है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, तब लिखेंगे, तो ऐसे बन गया बच्चों, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं पैसिव वॉइस में हमेशा बनाने के लिए, फिर क्या लिखेंगे बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बाय और फिर सब्जेक्ट। इतना क्लियर है बच्चों, अब आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। ये मैंने बीच में इसलिए फिर से लिखा ताकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे जरूर ऐसे होंगे कि जो डायरेक्ट इसको देख रहे होंगे जिन्होंने टेंसेस को नहीं पढ़ा होगा। अभी क्या है फिर अगला है बच्चों, क्या अगला एग्जाम्पल हमारा हैज सी नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया हैव, यहाँ हैव क्यों लगाएंगे, क्लोथ्स के अकॉर्डिंग हैव लगाएंगे, है ना। फिर नॉट लिखेंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और हर क्योंकि सी को चेंज करेंगे हर में, ये सी को चेंज करेंगे हर में, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन गया इसलिए हर लिखेंगे। फिर हु हैज ब्रोकन द ग्लास, तो बाय हुम बच्चों, ठीक है, हैज द ग्लास, अब देखिए फिर लगाएंगे यहाँ पर हैज द ग्लास बीन ब्रोकन क्वेश्चन मार्क, ओके। What have you done today, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, लिख दिया क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हैज बीन लगाएंगे, ठीक है। डन बच्चों, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू टुडे, कोई भी समस्या नहीं है बच्चों, ठीक है। What have you done today, तो what has been done by you today, इस प्रकार से बनाएंगे, थोड़ा सा देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। फिर क्या है बच्चों, देखिए एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में हमेशा हैज और हैव आती है, अफर्मेटिव वाक्यों में, या फिर जो बच्चों हम लोगों ने निगेटिव और इसमें भी देखा तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है हैज हैव, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तब क्या होता है बच्चों, इनमें हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में, और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है बच्चों, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी समस्या नहीं है बच्चों। अब आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को फटाफट। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, अब आया है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हम लोगों ने टेंस को पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जब भी आपको ऐसे मिलते हैं बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हो, आप देखते हैं कि कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या है बच्चों, ही हैड टेकन फूड बिफोर आई केम, तो यहां पर है बच्चों एक्टिव वॉइस में कौन सा, तुरंत जैसे सेंटेंस मान लीजिए एग्जाम में आ गया आपके, तुरंत सेंटेंस आपने देखा
उसको पढ़ा कि हाँ यहाँ पर हैड लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और ये भी देखा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये बिफोर आफ्टर ये भी होते हैं, हमें हमेशा मिलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में जिनमें दो दो क्रियाएं होती हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो जब भी इनको पैसिव वॉइस में बनाएंगे बच्चों, तो आपको यहाँ हमेशा कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पर ही भी है, यहाँ पर आई भी है, तो कैसे करेंगे इनको, है ना। तो देखिए जब भी पैसिव वॉइस करेंगे, एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका फॉर्मूला देखें तो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हैड है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर बिफोर लगा हुआ है, और ये फिर पास्ट किसमें है, इंडेफिनिट टेंस में है, कि मतलब सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे बच्चों, तो देखिए कैसे उठाया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मेन इसको देखना है हमें पास्ट परफेक्ट में, ऑब्जेक्ट है फूड, तो इसको बना दिया सब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, इसको बना दिया सब्जेक्ट। इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड बीन, है ना, हैड बीन लगाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैड बीन हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बच्चों बाय हिम, बाय हिम क्यों होगा, क्योंकि ही को चेंज करेंगे बाय हिम में। पहले इतना समझ में आया, कभी भी मान लीजिए अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स में आ जाए तो आपको इतना देखना है कि जो पहले आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है, फिर उसके बाद आप ये पूरा सेम कर सकते हैं बिफोर आई केम। कोई भी समस्या हुई नहीं ना बच्चों, तो बस इतना ध्यान से सुनिएगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और जो हमारा सब्जेक्ट है ही, तो चेंज कर देंगे बाय हिम में। मान लीजिए यहाँ कोई सब्जेक्ट होता, मोहन लिखा होता, तो बाय मोहन हो जाता, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों, अगला एक और एग्जांपल, शी हैड नॉट वॉश द क्लोथ्स बिफोर लंच टाइम। अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे, द क्लोथ्स को, यानी ये ऑब्जेक्ट है, इसको बना लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना लेंगे बच्चों, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड बीन, वर्ब की फिर होगी थर्ड फॉर्म, है ना, थर्ड फॉर्म होगी, शी लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, बाय हर हो जाएगा, बाय हर के बाद बिफोर लंच टाइम, सेम वही बन जाएगा। देखिए बच्चों, द क्लोथ्स हैड नॉट बीन, है ना, नॉट लगा हुआ है, सॉरी, है ना, नॉट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, फिर क्या हो जाएगा, वॉस्ड, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है बच्चों, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हुई है, ठीक है, बाय हर बिफोर लंच टाइम। इतना समझ में आया। एक और उदाहरण इसी का देख लेते हैं बच्चों, क्या है, हैड ही फिनिश द वर्क बिफोर इट वॉज 10 PM। बहुत ईजी है, तुरंत समझ जाएंगे कैसे। देखिए इंट्रोगेटिव का है तो हैड हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हुई है, तो आप हैड ही लिखेंगे, ठीक है, हैड बीन लगाना है आपको, लेकिन पहले क्या लिखेंगे, आप हैड लिखेंगे। फिर है बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही, और ऑब्जेक्ट क्या है, तुरंत ढूंढिए क्या है, द वर्क, द वर्क ऑब्जेक्ट है। तो जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या लिख देंगे, द वर्क यहाँ पर, ठीक है। फिर बीन, बीन लिखेंगे बच्चों, वर्ब की फिर आ जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म, है ना, फिर क्या हो जाएगा, बिफोर इट वॉज 10 PM। तो कैसे बना फॉर्मूला, कैसे बना कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बच्चों, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या है बच्चों यहाँ पर, बिफोर इट वॉज 10 PM। समझ में आया। चलिए ये हो गया हमारा, मतलब यहाँ पर ये दिया हुआ था टाइम, तो इसको लास्ट में लिखेंगे। फिर क्या है कि बच्चों एक्टिव वॉइस में हमेशा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, हैड आती है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में हैड ही तो मिलता है आपको, हेल्पिंग वर्ब आती है। और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि इनमें हैड बीन आती है हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की बच्चों इसमें भी थर्ड ही फॉर्म रहती है। तो ये इतना कहना है इसमें। अब लास्ट देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हर एक टेंस का बच्चों हम लोगों ने देखा, तो यही क्यों छूटे, क्योंकि टोटल हमें 8 देखने थे और अब हम लोग अपने 8वें पर आ गए हैं, ठीक है। देखिए इसलिए भी जरूरी था बच्चों सभी का देखना, ताकि आपके भी मन में कोई डाउट ना रह जाए कि इस टेंस का है तो आखिर कैसे बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ टाइम देख रही थी। चलिए एक्टिव वॉइस के इसमें एग्जाम्पल क्या है बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, है ना। तो क्या है, ही विल हैव डन द वर्क बिफोर ही स्लीप्स। अगर मान लीजिए आपको ये मिला, मान लीजिए एग्जाम में आ गया आपके, ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप तुरंत पहचान लीजिए कि हाँ ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। कैसे पहचान लेंगे, विल हैव हेल्पिंग वर्ब देख करके, है ना, विल हैव लगा हुआ है या शैल हैव लगा हुआ है, तो विल हैव, शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, तुरंत पहचान लिया।
मान लीजिए जब आपके एग्जाम में ये आता है तो कैसे करेंगे आप, इसमें तुरंत आप ऑब्जेक्ट को ढूंढिए। तो आपको इसको नहीं देखना है, पहले आप इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखना है। तो इसमें क्या है बच्चों, देखिए द वर्क, ठीक है। यहाँ मैंने इसको इसलिए नहीं देखने के लिए बोला कि जैसे जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं तो ये इसमें ये जो लास्ट का है ही स्लीप्स, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है बच्चों। ये टेंस पढ़िएगा जो मैंने पढ़ाया था आप लोग को, तो उसमें समझेंगे आप कि क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है इतना, ही स्लीप्स। तो पहले इससे आपको नहीं देखना है, जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों। द वर्क है, ठीक है, क्या कर देंगे, लिख देंगे द वर्क। चलिए हमारे साथ ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इसको द वर्क। उसके बाद देखिए बच्चों क्या है, द वर्क हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो बना लिया हम लोगों ने सब्जेक्ट। अब क्या करेंगे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, विल हैव। और जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे बच्चों, एक मिनट इसको साथ में लिखते हैं थोड़ा छोटा, ऐसे जब भी पैसिव वॉइस में लगाएंगे मतलब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल हैव बीन, है ना। तो चलिए मेरे साथ में बनाते हैं, क्या लिखेंगे आप, द वर्क, है ना। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, विल हैव बीन। द वर्क के अकॉर्डिंग हम लोग विल ही तो लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन। समझिएगा एक बार, ठीक है। देखिए पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को बना लिया, सब्जेक्ट द वर्क, ओके। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यहां पर लगा हुआ है विल हैव, और जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे विल हैव बीन, क्योंकि यही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर क्या है बच्चों, हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। मेन वर्ब है यहाँ पर डन, तो थर्ड फॉर्म भी होती है डन, ठीक है, डन, है ना, डन कर दिया भैया। फिर क्या है बच्चों, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया। फिर हमारा है यहाँ पर सब्जेक्ट ही, तो जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, बाय, नीचे लिख देती हूँ बाय, और हिम को, ही को चेंज कर देते हैं हिम में, क्या कर देंगे, बाय हिम। अब उसके आगे इतना ये चेंज हो गया कि ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, और विल हैव था इसमें फ्यूचर परफेक्ट में, तो पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो विल हैव बीन लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो बाय हिम लिख देंगे। फिर इसको लिख दीजिए बिफोर ही स्लीप्स, बस कुछ कोई दिक्कत नहीं, बिफोर ही, फिर क्या है बच्चों, स्लीप्स। आराम से बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। अभी देखिए आपको क्या कंफ्यूजन, वाह बढ़िया सुंदर लग रही है राइटिंग, क्या है ना। देखिए बच्चों, तो अभी कोई समस्या है आपको, बस घबराइएगा नहीं कि इसके पहले आपने नहीं पढ़ा है तो बड़ा सा सेंटेंस देख लिया, सोचेंगे भैया यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाएं कि यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाएं। देखिए कोई समस्या हुई नहीं ना, तो ऐसे ही करिए। क्या है बच्चों, देख लेते हैं। तो देखिए द वर्क विल हैव बीन डन, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिफोर आ गया बच्चों। यहाँ पर देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है, तो अब आप लोग इतने समझदार हैं कि आपको देखिए बताया गया है, ये मिसप्रिंट हो गया बच्चों यहाँ पर। तो डन के बाद क्या है कि हमें क्या लिखना है डन के बाद, क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, बाय हिम, यही तो लिखेंगे। फिर हो जाएगा बिफोर ही स्लीप्स, ये तो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट हो गया बच्चों, टाइप करने में प्रॉब्लम हो गई होगी, लेकिन आप समझदार हैं तो आप गलती को पकड़ सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोई भी समस्या नहीं है, बस ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए। अब देखिए यहाँ पर इतने बताए गए, हर एक टेंस के आपको एग्जाम्पल बताए गए, वो भी ऐसे कि आपको अफर्मेटिव भी मिला देखने को, इंट्रोगेटिव भी, निगेटिव भी, मतलब हर एक एग्जाम्पल देखा आपने। चलिए अब अगला देख लेते हैं, लेकिन अगला देखने से पहले बच्चों ये थोड़ा सा जो सुंदर लग रही है कि नहीं लग रही है, आप लोग को इरेज करना पड़ेगा इसको, है ना। चलिए मैंने कर दिया इसको इरेज, और जो यहाँ पर थी बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक, तो उसको रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा बच्चों कि ये मिसप्रिंट हुआ है। जब भी आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें करेक्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है, उसमें मैं करेक्शन तुरंत कराऊंगी, वरना ये बच्चों को डाउट हो जाएगा। लेकिन अभी ये क्लास में तो आप समझ गए ना कि मिसप्रिंट हुआ था यहाँ पर, इसके बाद ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे। चलिए अगला है बच्चों, द टीचर विल नॉट हैव चेक द एक्सरसाइज बिफोर आई रीच देयर। तुरंत इसको हटाइए और ऑब्जेक्ट उठाइए, देखिए द एक्सरसाइज, तुरंत बनाइए द एक्सरसाइज। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग लगाएंगे विल नॉट हैव बीन चेक्ड
बाय द टीचर, है ना, बाय द टीचर बिफोर आई रीच देयर। देखिए वही बन गया ना, हाँ, द एक्सरसाइज विल नॉट हैव बीन चेक्ड बाय द टीचर बिफोर आई रीच देयर। कोई भी समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। शैल आई हैव गिवन द मेडिसिन, ये सिंपल सेंटेंस है बच्चों, किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो कैसे बना देंगे बच्चों, कितना इजी है। द मेडिसिन है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए द मेडिसिन। सॉरी, यही मिस्टेक होगी आपसे भी, क्या बच्चों, कि ये इंट्रोगेटिव है ना, शैल है ना पहले लगा हुआ है, तो पहले हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। तो इसमें आई के अकॉर्डिंग शैल लगा हुआ है बच्चों, लेकिन जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट किसको बना लेंगे, द मेडिसिन को बना लेंगे, है ना। तो द मेडिसिन, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी बच्चों, विल, है ना। तो क्या हो जाएगा, विल द मेडिसिन, ऐसे बनेगा, है ना, विल द मेडिसिन। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, हैव बीन, है ना, हैव बीन हो जाएगा, विल द मेडिसिन हैव बीन गिवन, और फिर क्या हो जाएगा, बाय मी, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो क्या है देखिए, विल द मेडिसिन हैव बीन गिवन बाय मी। कोई कंफ्यूजन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, समस्या आई किसी भी प्रकार की, नहीं ना। अब आगे देख लेते हैं, वही है बच्चों कि जब भी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, विल हैव, शैल हैव, यही तो आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन होती है जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने आज की इस क्लास में, अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, इसको आप पार्ट 1 मानिएगा। तो पार्ट 1 में बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि इनका इंट्रोडक्शन समझा हम लोगों ने इस क्लास में, और फिर उसके बाद कुछ रूल देखे कि हाँ 12 टेंस होते हैं, 12 में 8 की बनती है, 4 के एक्टिव पैसिव वॉइस जब भी ये यूज करते हैं तो इसकी नहीं बनती है, 8 के बनते हैं, इसको समझा। फिर ये भी देखा कि किसको कौन से टेंस में चेंज करते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग, है ना बच्चों। फिर जो 8 टेंस के बनते हैं, 8 के 8 के एग्जाम्पल हम लोगों ने 5-5, 6-6 देखे हैं एग्जाम्पल, है ना। तो इसलिए हमने इतने ज्यादा रखे थे बच्चों कि आप इधर उधर भटके ना, कम से कम एक क्लास को देखा है तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाए कि अगर किसी भी टेंस का मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तब आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, और मान लीजिए अगर कि इंट्रोगेटिव आता है तब आप कैसे चेंज करेंगे। तो बच्चों इतना प्रयास किया गया है, थोड़ी मेहनत आप भी करिए, उसको समझिए। और एक्सरसाइज अभी देखिए, ये आज अभी यही क्लास में ये पूरा एक्टिव वॉइस खत्म नहीं हुआ है बच्चों, ये हो गया हमारा पार्ट 1, फिर इसके बाद मिलेगा आपको पार्ट 2। पार्ट 2 में बच्चों हम लोग इसमें देखेंगे कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस के रूल को देखेंगे कि जब भी वो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ होगा तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आपने ऐसे सुना भी होगा कि लेट और लेटर्स का यूज करके कैसे बनाएंगे, मतलब जो भी इंपरेटिव सेंटेंस होंगे उनको कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। तो ऐसी तैयारी करेंगे बच्चों कि कहीं से भी कोई भी सेंटेंस आए आप आसानी से उसको कर लें, है ना। तो जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, मतलब आने वाली दूसरी क्लास होगी एक्टिव पैसिव वॉइस की, उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, कैसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, और कुछ एग्जांपल ऐसे रखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने देखे थे कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। उल्टा देख लेंगे थोड़ा सा कि मान लीजिए सेंटेंस पैसिव में लिखा होगा तो एक्टिव में कैसे करेंगे, सेम रहेगा बच्चों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तो बस उसको उल्टा ही करना है। लेकिन फिर भी आपके सामने कुछ ऐसे एग्जांपल रख देंगे कि मान लीजिए आपके एग्जाम में पैसिव में आ गया और उसको एक्टिव में चेंज करना हो, तो फिर कोई समस्या ना आए। तो बिल्कुल जरा सा है समझना आपको, तो वो भी अगली क्लास में देख लेंगे। और हाँ बच्चों, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी देख लेंगे कि जो लगातार कई वर्षों में एक्सरसाइज पूछी गई हैं, मतलब जो सेंटेंस पूछे गए हैं लगातार, वो भी हम लोग इसके पार्ट 2 में उसको कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में जितना भी बच्चों पढ़ाया गया है उसको अच्छे से तैयार करिएगा। आने वाली क्लास में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को भी देख लेंगे कि जो 2020 में, 13 में, 16 में, 17 में या 21 को छोड़ करके, है ना, और फिर 22 में या जो 2023 में भी लगातार पूछे गए हैं, उनको भी बच्चों हम लोग क्लियर करेंगे इसके पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए इतना ही बच्चों। इतने दिन से आपको इतनी ज़्यादा बेचैनी थी कि मैम एक्टिव पैसिव वॉइस, देखिए बच्चों अच्छे से समझिएगा पूरी क्लास को, हर एक टेंस के आपको कम से कम 5-5, 6-6 उदाहरण बताए गए हैं, उनको समझिएगा कि कैसे चेंज हुआ है, कैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, है ना, और बाय का यूज़ करते हैं। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अब आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त।
तब तक के लिए बच्चों मेहनत करते रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।